कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्त को स्वागत है। हम लोग प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम तो पढ़ते ही हैं, लेकिन काफी भक्तों ने ये सुझाव दिया कि हम लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ सकते हैं क्या। बहुत सारे सुझाव आए। कई भक्त बोले कि शाम के समय पढ़ सकते हैं। कई भक्तों ने बोला कि सुबह ही आधा आधा पढ़ सकते हैं। लेकिन सब सुझावों को एक साथ चर्चा करने के बाद हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि हफ्ते में एक दिन हम लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे। हफ्ते में 7 6 दिन भागवत यही समय पर, और हफ्ते में एक दिन चैतन्य चरितामृत। ये चैतन्य चरितामृत ये भागवत से अभिन्न है। जैसे श्री कृष्ण की चरित्र, श्री कृष्ण का गुणगान श्रीमद् भागवत में मिलता है, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र और उनकी लीलाएं श्री चैतन्य चरितामृत में मिलती है। और जिस तरह व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत की रचना की है, वही व्यासदेव चैतन्य लीला में वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आते हैं, और वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत की सृष्टि करते हैं। चैतन्य भागवत की जो लीलाएं चैतन्य भागवत में नहीं लिख पाए, बाद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत के रूप में लिखा। तो ये चैतन्य लीला वास्तव में भागवत का ही विस्तार है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। रस के दृष्टि से कोई अंतर नहीं। वैसे भगवान के सारे ही अवतार भगवान के अभिन्न हैं। जैसे मानो एक दीपक से दूसरा दीपक जलाएंगे, दोनों दीपक प्रकाश देने वाले हैं। तो उसी प्रकार से भगवान के सारे अवतार भगवान के स्वांश हैं, अभिन्न हैं, लेकिन रस की दृष्टि से पार्थक्यता है। कई जो अवतार हैं या कई जो भगवान के विस्तार हैं वो ऐश्वर्य भाव में हैं। कई जो विस्तार हैं वो ऐश्वर्य और थोड़ा माधुर्य का मिश्रण है। लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं जो रसो वही सहा, सारे अवतारों के स्तोत्र हैं, जो मधुरिमा की पराकाष्ठा है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी सारे रसों के सार है। श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर के जब कृष्ण अवतार लेते हैं, वो अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार है। बहुत विशेष अवतार है। लेकिन इस चैतन्य चैतामृत में प्रवेश करने के पहले एक अ, सभी को सावधानी रखनी है कि ये चैतन्य चैतामृत ये पीएचडी है। जैसे भगवत गीता है एंट्रेंस कोर्स, श्रीमद् भागवतम है मान लीजिए मास्टर्स, और चैतन्य चरितामृत है पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी। इसीलिए बहुत सावधानी से चैतन्य चरितामृत का श्रवण करना है। भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो भगवत गीता एकदम, जो नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति है वो भी भगवत गीता का आश्रय लेकर के आस्तिक बन सकता है। भगवत गीता के माध्यम से वो समझता है कि समग्र सृष्टि के पीछे भगवान है, और भगवान के तत्व को स्वयं के शरीर और आत्मा के पार्थक्यता को समझ के धीरे धीरे आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकता है। अब भागवत में जब हम आते हैं तो वह साधकों की बात होती है। साधक मतलब जो भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो चुनौतियां आती हैं, जो अनर्थों से हमें लड़ना पड़ता है, ये सब भागवत में हम पढ़ते हैं। जैसे अभी हम प्राचीनी बरही और नारद मुनि का संवाद पढ़ रहे हैं। प्राचीनी बरही कर्मकांड से इतने आसक्त हैं कि भगवत भक्ति नहीं कर रहे हैं। ये एक अनर्थ है, और नारद मुनि उनको मदद कर रहे हैं उस अनर्थ से निकलने के लिए। तो साधक भक्त और उन साधना की पराकाष्ठा जब होती है, ये भागवत में हम पढ़ते हैं। लेकिन चैतन्य चरितामृत क्या है? चैतन्य चरितामृत केवल उन्नत भक्तों का वर्णन है, जो एकदम अपनी भक्ति में परिपक्व हो गए हैं, ऐसे भक्तों का वर्णन है। मानो हमारे लिए लक्ष्य है। एक तो हुआ रास्ता और एक हुआ लक्ष्य। तो चैतन्य चरितामृत हमें बताता है कि हमारे भक्ति मार्ग का लक्ष्य क्या है।
यदि शुद्ध भक्त बने तो कैसे बने, कैसा शुद्ध भक्त होता है, ये चैतन्य चरितामृत सिखाती। तो हम लोग चैतन्य चरितामृत का आश्रय लेंगे। वैसे तो अगले हफ्ते से हम लोग चैतन्य चरितामृत आदि लीला से शुरू करेंगे। आज हम लोग चैतन्य चरितामृत का एक विशेष खंड पढ़ने वाले हैं। आज के दिन एक विशेष लीला हुई थी, चिड़ा दही महोत्सव, और इसीलिए आज के दिन हम उस लीला का श्रवण चैतन्य चरितामृत से करेंगे। अंत लीला अध्याय 6, जिनके पास है वो लोग निकाल सकते हैं। अध्याय 6 अंत लीला से पढ़ेंगे। इसमें श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा आती है। ये रघुनाथ दास गोस्वामी एक बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, और इनके पिता, इनके चाचा बहुत धनवान थे। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी बचपन से ही अलग अलग महाप्रभु के अनुयायियों का संग किए थे। विशेषतः हरिदास ठाकुर की कृपा उनको मिली थी, और हरिदास ठाकुर के अनुयायियों की भी कृपा उनको मिली थी। तो उनका मन बचपन से ही विरक्त था, और वो चाहते थे कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु को निजी रूप से सेवा करें, उन्हीं के पास रहें, घर गृहस्थी में ना रहें। बार बार घर से भाग जाते थे, लेकिन पिता बहुत धनवान थे, तो बार बार उनको सैनिकों के द्वारा पकड़वा के वापस ले आते थे। तो बार बार घर से भागते, बार बार वापस आते। चैतन्य महाप्रभु को मिले भी, चैतन्य महाप्रभु को ये ऐसे जैसे मिले, तो महाप्रभु ने उनको उस समय पर बोला कि तुम्हें घर में ही रह करके भक्ति करो, इस तरह बंदर के जैसा वैराग्य मत दिखाओ। लेकिन फिर भी उनका मन तो महाप्रभु का आश्रय लेने के लिए उत्सुक था। बार बार घर छोड़ करके जाते, और पिता माता वापस बांध के ले आते। तो श्लोक संख्या 37 से आगे पढ़ रहे हैं कि आगे क्या हुआ। यही मते बारे बारे पलाए धरि आने, तबे तार माता ता कहे तार पिता सने। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यह प्रायः प्रतिदिन का व्यापार बन गया था। रघुनाथ घर से भाग जाते और उनके पिता उन्हें फिर लौटा ले आते। तब रघुनाथ दास की माता ने उनके पिता अपने पति से कहा। हरे कृष्ण। ये रोज की खबर हो गई, रोज भागते, पिता दोबारा सैनिकों से पकड़वा लेते। तो ये रोज रोज देख के उनकी माता को बड़ा चिंता हुई। माता उनके पिता से बात कर रही है। पुत्र बातुल हईल इहाय रहा बांधिया, तार पिता कहे तारे निर्वन्न हैया। अनीता माता जी। माता ने कहा, हमारा पुत्र पागल हो गया है, उसे रस्सी से बांध कर रखो। उनके पिता अत्यंत दुखी होकर अपनी पत्नी से बोले। माता ने बोला ये बार बार भागता है, इसको बांध के रखो तो भाग नहीं पाएगा। तो पिता उत्तर दे रहे हैं, इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम, ये सब ना बांधिते नारी लेक जार मन। रेखा माता जी। हमारे पुत्र रघुनाथ दास के पास स्वर्ग के राजा इंद्र के जैसा ऐश्वर्य है और उसकी पत्नी अप्सरा जैसी सुंदर है, फिर भी यह सब उसके मन को बांध नहीं सकता। हरे कृष्ण। रस्सी से क्या बांध के रखेंगे? जिसके पास ऐश्वर्य राजा इंद्र के जैसा हो और पत्नी अप्सरा के जैसी हो, वो जब नहीं बांध पा रहा है तो रस्सी क्या करेगी? दृढ़ दृढ़ी दड़ीर बंधने तारे, राखीबे के मते, जन्मदाता पिता नारे, प्रारब्ध खंडाई थे। नीतू माता जी। हरे कृष्णा। अनुवाद। तो फिर हम इस बालक को रस्सियों से बांधकर घर पर कैसे रख सकते हैं? किसी के पिता के लिए भी यह संभव नहीं है कि किसी के लिए विगत कर्मों के फल को निरस्त कर दे। हरे कृष्णा प्रभु जी। चैतन्य चंद्रेर कृपा हैयाछे हरे, चैतन्य चंद्रेर बातुल की राखीते पारे। ओजस्विनी माता जी। अदिति माता जी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस पर पूर्ण कृपा की है। चैतन्य चंद्र चैतन्य चंद्र के पागल को घर पर कौन रख सकता है? चैतन्य चंद्रेर बातुल की राखीते पारे। उनके पिता बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु की जिसको कृपा मिली हो,
वो एक तरह से पागल जैसा हो जाता है। और ऐसे पागल व्यक्ति को कौन घर में रख सकता है? पागल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जगत के लिए पागल हो जाता है। उस जिन चीजों के लिए लोग पागल होते हैं, उत्साही होते हैं, उसके लिए भक्त लोग उत्साही नहीं होते हैं। प्रभुपाद बोलते थे, दे से वी आर क्रेजी, वी से दे आर क्रेजी, बट दे आर रॉन्ग, वी आर राइट। प्रभुपाद बोलते थे, भौतिकवादी लोग बोलते हैं हम पागल हैं, हम बोलते हैं भौतिकवादी लोग पागल हैं, अंतर क्या है? वो गलत है, हम सही है। तबे रघुनाथ किछु विचारिला मने, नित्यानंद गोसाईर पास चलिला आर दिने। गौरी शंकर प्रभु। तब रघुनाथ दास ने अपने मन में कुछ विचार किया और अगले दिन वे नित्यानंद गोसाई के पास गए। तो अभी नित्यानंद प्रभु सोचने लगे, रघुनाथ दास गोस्वामी सोचने लगे, बार बार मैं घर से भागता हूँ, बार बार पकड़ा हो जाता हूँ, मतलब मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। महाप्रभु का आश्रय में क्यों नहीं ले पा रहा हूँ? कुछ तो मैं गलती कर रहा हूँ। तो उन्होंने निश्चय किया वो नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए जाएंगे। नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु बलराम के रूप हैं। तो जैसे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, उसी तरह बलराम नित्यानंद प्रभु है। पानी हाटी ग्रामे पाइला प्रभुर दर्शन, कीर्तनिया सेवक संगे आर बहुजन। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण। पानीहाटी गांव में रघुनाथ दास की भेंट नित्यानंद प्रभु से हुई, जिनके साथ अनेक कीर्तन करने वाले सेवक तथा अन्य लोग थे। तो पानीहाटी कलकत्ता और मायापुर के बीच में एक ग्राम है, और जहाँ राघव पंडित महाप्रभु के बहुत वरिष्ठ एक भक्त रहते थे। और ये पानीहाटी एकदम गंगा के तट पर है। तो नित्यानंद प्रभु अपने अनेक भक्तों के साथ वहां पर कीर्तन कर रहे थे। गंगा तीरे वृक्ष मूले पिंडार ऊपरे, वसिया छेन जे न कोटि सूर्योदय करे। भूमिका माता जी। गंगा नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे एक शिला पर बैठे हुए नित्यानंद प्रभु करोड़ों उदय होते सूर्यों के समान तेज युक्त प्रतीत हो रहे थे। देखो, ये जो श्लोक हैं ये सब बंगाली में हैं, तो आप लोग आसानी से समझ भी सकते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में भी आएगा। गंगा तीरे, गंगा के तट पर, वृक्ष मूले, वृक्ष के नीचे, पिंडार ऊपर, एक पिंड के ऊपर यानी एक शिला के ऊपर, बसी आछेन मतलब बैठे हुए थे, कोटि सूर्य, कोटि मतलब करोड़ों, करोड़ों सूर्य के समान, जे न उदय करे, जैसे एक साथ करोड़ों सूर्य उदित हो जाएं, ऐसे नित्यानंद प्रभु वहां पर दर्शन दे रहे थे। तले ऊपरे बहु भक्त हैया छे वेष्टित, देखी प्रभुर प्रभाव रघुनाथ विस्मित। रंगनी प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। उन्हें घेर कर भूमि पर अनेक भक्त बैठे हुए थे। नित्यानंद प्रभु के प्रभाव को देखकर रघुनाथ दास आश्चर्यचकित हो गए। हरे कृष्ण तो प्रभु। जैसे इतनी उनके तेज, उनकी आभा और उनके सब पार्षद एक साथ बैठे हैं, और रघुनाथ तो वैसे ही घर में परेशान थे, घर में बंधे हुए थे, तो एक साथ इतने भक्तों को देख करके और नित्यानंद प्रभु की आभा देख करके रघुनाथ एकदम आश्चर्यचकित हो गए। दंडवत होइया से पड़िला कत दूरे, सेवक कहे रघुनाथ दंडवत करे। अंकित प्रभु। रघुनाथ दास ने दूर से दंड की तरफ गिरकर नमस्कार किया। नित्यानंद प्रभु के सेवक ने इंगित किया, रघुनाथ दास आपको नमस्कार कर रहा है। हरे कृष्ण। स्वाभाविक है, इतने दूर से जब नित्यानंद प्रभु को देखा, इतने आश्चर्यचकित हो गए, बड़े भावुक हो गए, दूर से ही नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करने लगे। तो कुछ सेवकों ने नित्यानंद प्रभु को बताया, देखिए वहां पर ये रघुनाथ प्रणाम कर रहा है। सुनी प्रभु कहे चोरा दिल दर्शन, आय आय अजी तोर करीमु दंडन। श्रुति माता जी। यह सुनकर नित्यानंद प्रभु ने कहा, तुम चोर हो, अब तुम मुझे मिलने आए हो, यहाँ आओ, यहाँ आओ, आज मैं तुम्हें दंड दूंगा। नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, ये चोर आ गया, इस चोर चोर यहाँ पर आ गया, आज मैं इसको दंड दूंगा। चोर क्यों बोला है? गुरुमा समझाते हैं कि चोर इसलिए बोला है क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। ये एक तरह से चोरी है,
क्योंकि चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और आदि भक्तों की संपत्ति है। भगवान भक्तों की संपत्ति है। हम लोग कई बार मंदिर में जाते हैं, कई बार सोचते हैं अरे हम तो भगवान को खुद ही कर लेंगे पूजा वगैरह, किस भक्त की जरूरत थोड़ी है, हम भगवान को खुद ही प्राप्त कर लेंगे। प्रभु जी मदद नहीं कर रहे तो क्या हुआ, हम खुद ही कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं है किसी भक्त की। हम क्या भक्ति खुद से नहीं कर सकते? वास्तव में नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान भक्तों की संपत्ति है। अगर रघुनाथ दास गोस्वामी खुद के प्रयास से चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त कर लेते तो यहाँ पर चोर बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी। नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं ये चोर है। क्यों? हेनो निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाय। बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करना असंभव है, राधा कृष्ण को प्राप्त करना असंभव है। और ये नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु गुरु है। गुरु के बिना कृष्ण प्राप्ति असंभव है। अगर हम प्रयास करेंगे भी कि चलो हम गुरु का आश्रय छोड़ देते हैं, भक्तों का आश्रय छोड़ देते हैं, अपने घर में माला करेंगे, अपने बढ़िया भगवान को प्राप्त कर लेंगे, कभी नहीं होगा। ये चोर का प्रयास है। तो नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बोल रहे हैं अरे चोर, महाप्रभु को मेरे बिना, भक्तों के बिना प्राप्त कर लोगे? बिना भक्तों की कृपा कैसे? तुमको दंड मिलना चाहिए। ये चोरी करने का जो प्रयास किया है उसका दंड मिलना चाहिए। प्रभु बोलाए तेहो निकटे ना करे गमन, आकर्षिया तार माथे प्रभु धरिला चरण। संभवी सरिता माता। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। प्रभु ने उन्हें बुलाया किंतु रघुनाथ दास उनके निकट नहीं गए। तब प्रभु ने उन्हें बलपूर्वक पकड़ लिया और उनके सिर पर अपना चरण कमल रख दिया। हरे कृष्ण। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको बुलाया, पास में आओ। वो तो बड़े विनम्र हैं, पास में नहीं आना चाहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने बलवत उनको पास में लाए और अपना चरण कमल उनके सिर पे रख दिया। ये कृपा है। नित्यानंद प्रभु एकदम अवधूत जैसे रहते हैं। किसके ऊपर कब कृपा करेंगे पता नहीं। ये गुरु का स्वभाव है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। उनका स्वभाव है कि वो हर किसी को कृपा करना चाहते हैं। नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास के ऊपर कृपा कर रहे हैं। कौतुकी नित्यानंद सहज दयामय, रघुनाथे कहे किचु भैया सदाए। रुक्मणी चंद्रिका माता जी। नित्यानंद प्रभु स्वभाव से अत्यंत दयालु और विनोदी थे। दयालु होने के कारण माता जी आप अनम्यूट। ओके। दयालु होने नित्यानंद स्वभाव से अत्यंत दयालु तथा विनोदी थे। दयालु होने के कारण वे रघुनाथ दास से इस प्रकार बोले। निकटे न आई सचोर, भाग दूरे दूरे, आजी लगम पाई आछी दंडी मुँह तुम्हारे। यमुना माता जी। तुम चोर की भांति हो, क्योंकि पास आने के बदले तुम दूर रहते हो। अब चूंकि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, इसलिए तुम्हें दंड दूंगा। हरे कृष्ण। क्या दंड मिलेगा? देखो, चोरी भी करनी है तो अच्छी चोरी करनी चाहिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने चोरी भी करने का प्रयास किया। तो किसकी चोरी करने का प्रयास किया? महाप्रभु की कृपा की चोरी करने का प्रयास किया। तो चोरी जिस तरह मधुर है उस तरह दंड भी मधुर मिल रहा है। क्या दंड है? दधी चिड़ा भक्षण करा हो मोर गणे, सुनी आनंदित हैलो रघुनाथ मने। मीनू माता जी। तुम उत्सव मनाओ और ये सभी संगियों को दही तथा चिड़वा खिलाओ। यह सुनकर रघुनाथ दास अत्यधिक प्रसन्न हुए। तो चोरी की सजा क्या है? सब भक्तों को प्रसाद फीस्ट खिलाना है। ये चोरी की सजा है। जब गुरु महाराज संडे फीस्ट क्लास देते थे और फोन बजता था किसी का, तो यही सजा होती थी कि अगर किसी का फोन बजेगा संडे फीस्ट क्लास में तो उसको सब भक्तों को फीस्ट स्पॉन्सर करना है। तो ये मधुर पनिशमेंट है इस्कॉन की, नित्यानंद प्रभु ने शुरू की। नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं तुमने चोरी की है, तुमने महाप्रभु के पास जाने की कोशिश की, अब तुमको एक हम दंड देंगे। वास्तव में दंड नहीं है, कृपा है। क्योंकि बिना भक्तों को सेवा किए भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे? ये लीला से एक चीज समझ में आती है, वैष्णव सेवा का क्या महत्व है। ये वैष्णव सेवा का महत्व बताते हैं। भगवान को प्राप्त करना है, वैष्णव की सेवा करो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं सभी जितने भी यहाँ पर भक्त उपस्थित हैं सबको दही चिड़ा खिलाओ। दही चिड़ा क्या है आगे वर्णन होगा।
सेई छड़े निज लोक पठाइला ग्रामे, भक्ष द्रव्य लोक सब ग्राम होइते आने। आशा माता जी। रघुनाथ दास ने तुरंत ही अपने आदमियों को समस्त प्रकार की खाद्य वस्तुएं खरीद कर लाने के लिए गांव में भेजा। बड़े व्यक्ति की संतान है, बहुत पैसा तो है ही, उन्होंने तुरंत भेज दिया, जितना गांव में राशन है सब लेके आओ। चिड़ा दधि दुग्ध संदेश आरची निकला, सब द्रव्य आनिया चौदी के धारिला। भक्तवत्सल गौर प्रभु। रघुनाथ दास चीड़ा, दही, दूध, मिठाइयाँ, चीनी, केले तथा अन्य खाद्य सामग्रियां ले आए और उन्हें चारों ओर रख दिया। देखो, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि यद्यपि इतने अमीर घर के लड़के हैं, तो फीस्ट में पनीर सब्जी, पकोड़ा, गुलाब जामुन ये सब होना चाहिए, लेकिन नित्यानंद प्रभु वहां भी शोधन कर रहे हैं। नहीं, क्या खिलाओ? चिड़ा, दूध, दही खिलाओ। चिड़ा मतलब होता है पोहा, गला हुआ पोहा, उसके साथ दही, दूध, थोड़ी सी मिठाई, केला, ये सब। केला मतलब सबसे सस्ती चीज, हम यात्रा में केला ही ज्यादा बांटते हैं। दही, दूध, चिड़ा, ये सब साधारण चीज। क्यों? क्योंकि वहां भी शोधन करना चाहते हैं नित्यानंद प्रभु। ऐसा नहीं है कि आप पनीर सब्जी गुलाब जामुन खिलाओगे तो भक्त ज्यादा खुश होंगे, नहीं, सेवा का भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन किस सेवा के भाव से खिला रहा है वो महत्वपूर्ण है। तो ये सारा सामान मंगाया। महोत्सव नाम सुनी ब्राह्मण सज्जन, आसिते लागिला लोक असंख्य गणन। स्मित राधिका माता जी। हरे कृष्णा। जो ही लोगों ने सुना कि उत्सव होने जा रहा है, जो ही सभी प्रकार के ब्राह्मण तथा अन्य सज्जन पधारने लगे। इस तरह से असंख्य लोग इकट्ठे हो गए। और ऐसा तो होता ही है, जैसे ही खबर होती है भंडारा हो रहा है तो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। जैसे महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में देवता उतरते थे, वैसे ही हमारे मंदिरों में ब्राह्मण की सूचना, भंडारे की सूचना सुन के सारे लोग कहाँ से आ जाते हैं, हजारों हजारों लोग सब इकट्ठे हो गए। आर ग्रामांतर हैते सामग्री अनिला, शत दुई चारी होलना तहा अनाली अनाइला। सुरेखा माता जी। भीड़ बढ़ती देखकर रघुनाथ दास ने अन्य गांवों से और खाद्य पदार्थ प्रभु जी मांगने का प्रबंध किया। वे 200-400 बड़े गोल मिट्टी के घड़े भी ले आए। हरे कृष्ण। अभी इतने लोग हो गए कि एक गांव का राशन तो पूरा नहीं होगा, तो और भी गांव से राशन मंगाया और 200-400 बड़े गोल मिट्टी के घड़े मंगाए। बड़ बड़ मृत कुंडिका अनाइल 5 साते, एक विप्र प्रभु लागी चिड़ा भिजाई ताते। मुख्य गोपी माता जी। उन्होंने 5-7 बड़े बड़े मिट्टी के पात्र भी मंगवाए और एक ब्राह्मण इन पात्रों में नित्यानंद प्रभु की तुष्टि हेतु चिड़ा भिगाने लगे। हरे अभी कृष्ण। तैयारी शुरू हो रही है। जो चिड़ा आया, चिड़ा मतलब पोहा, उसको गलाने लगे हैं। एक ठाई तप्त दुग्धे चिड़ा भिजाइया, अर्धे छानीला दधी चीनी कला दिया। ब्रजेश प्रभु। एक स्थान पर इन बड़े पात्रों में गर्म दूध में चिवड़ा भिगोया गया, तब आधा चिवड़ा दही, चीनी और केलों के साथ मिलाया गया। हरे कृष्ण प्रभु। दो 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 वैरायटी है, एक दूध के साथ, एक दही के साथ। एक दूध के साथ भिगोया है, एक दही के साथ भिगोया है, चीनी डाली है, केला डाला है। आर अर्धेक घनावृत दुग्धित छानील, चापा कला चीनी धृत कर्पूर ताते दिला। राधा वल्लभ माता जी। आधे भाग को गाढ़े दूध में तथा विशेष प्रकार के केले में, जो चापा कला कहलाता है, मिलाया गया। तब चीनी, घी तथा कपूर डाला गया। ये कपूर खाने वाला अलग आता है और जलाने वाला अलग आता है। जलाने वाला कपूर आप लोग मत खाना, नहीं तो ये रेसिपी देख के आप वो वाला कपूर डाल दें। खाने का कपूर अलग आता है। और अभी तो इस्कॉन में इतने वैरायटी का चिड़ा दही बनता है, जैसे मैंगो फ्लेवर का, लीची फ्लेवर का और जैक फ्रूट फ्लेवर का, बहुत सारे फ्लेवर के चिड़ा दही बनते हैं। हम लोग जब अलग अलग मंदिरों में जाते थे, हमने जैसे एटलांटा में देखा, वो लोग 150 तरह का अलग अलग चिड़ा दही बनाते हैं, अलग अलग वैरायटी का। तो उस तरह ये चिड़ा दही महोत्सव बनता है।
धूति परी प्रभु जदि पिंडाते वसीला, सात कुंडी विप्रतार आगे ते धरिला। बसंत प्रभु। जब नित्यानंद प्रभु अपने वस्त्र बदल चुके और कब चबूतरे पर बैठ गए, तब वह ब्राह्मण उनके सामने 7 बड़े बड़े पात्र ले आया। चबूतरा उपरे जत प्रभुर निज गणे, बड़ बड़ लोक बसीला मंडिल रचने। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण। इस प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु के सभी सर्वाधिक प्रमुख संगी तथा 7 ही अन्य बड़े लोग उनके चारों ओर एक गोलाकार में बैठ गए। अभी जितने भक्त साथ में बैठे हैं उनके नाम दिए जा रहे हैं। ये वैष्णवों का नाम लेने मात्र से हमारा शुद्धिकरण होता है, हृदय पवित्र होता है। भगवान स्वयं अपने भक्तों के नाम लेते हैं, इसलिए चैतन्य चरितामृत में बड़े बड़े भक्तों के नाम दिए गए। रामदास, सुरानंद, दास गदाधर, मुरारी, कमलाकर, सदाशिव, पुरंदर। हरिप्रिया माता जी। इनमें रामदास, सुंदरानंद, गदाधर दास, मुरारी, कमलाकर, सदाशिव तथा पुरंदर सम्मिलित थे। धनंजय, जगदीश, परमेश्वर दास, महेश, गौरी दास, होड़, कृष्ण दास। ये नाम ही है तो दोबारा नहीं पढ़ रहे हैं। उद्धारण दत्त आदि जत निजगण, ऊपर वसीला सब के करे गणन। नमिता माता जी। इस तरह उदाहरण दत्त ठाकुर तथा नित्यानंद प्रभु ने अन्य निजी संगी उनके साथ उस चबूतरे के ऊपर बैठे, उन सब की गणना कोई नहीं कर सकता था। तो अनेक अनेक भक्त सब आए हैं और इन सब भक्तों के नाम लेना, इनका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतने अनंत भक्त भगवान के वहां उपस्थित थे। इसमें यहाँ पर उल्लेखित भक्तों का वर्णन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने अनुभाष्य में किया। अनुभाष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का टीका है चैतन्य चरितामृत के ऊपर। अधिक जानकारी के लिए आदि लीला के निम्नलिखित संदर्भों को देखें। तो ये आदि लीला में इन सभी भक्तों का वर्णन दिया गया है, जैसे रामदास, सुरानंद, गदाधर दास। यहाँ पर उल्लेखित मुरारी गुप्त से भिन्न है। उनका पूरा नाम मुरारी चैतन्य दास है और वे नित्यानंद प्रभु के निजी पार्षद हैं। तो ये जब हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको इन सब भक्तों के बारे में भी पता पड़ेगा। सुनी पंडित भट्टाचार्य जत्त विप्र आइला, मान्य करी प्रभु सबारे ऊपर वसाइला। मंजू माता जी। उत्सव के विषय में सुनकर सभी प्रकार के विद्वान ब्राह्मण तथा पुरोहित वहां आए। भगवान नित्यानंद ने उन सब का सम्मान किया और अपने साथ चबूतरे पर बैठाया। दुई दुई मुंडिका सबार आगे दिला, एके दुग्ध चिड़ा आर दही चिड़ा केला। सब वैरायटी मिली। राकेश ठाकुर प्रभु। हर एक को दो दो मिट्टी के पात्र हर एक को दो दो मिट्टी के पात्र दिए गए। एक में चीरा के साथ गाढ़ा दूध रखा था और दूसरे में दही के साथ चिड़वा रखा था। तो एक में कंडेंस्ड मिल्क एकदम रबड़ी जैसा, तो रबड़ी जैसे दूध के साथ एक वैरायटी है चिड़ा की और एक दही के साथ एक वैरायटी है। सबको दो दो मटकियां दी गई हैं खाने के लिए। अरजत लोक सब चौतर तालने, मंडली बंधे वसीला तारन हई अगणने। अमित प्रभु। अन्य सारे लोग चबूतरे के चारों ओर मंडली बनाकर बैठे। कोई यह नहीं गिन सका कि कुल कितने लोग थे। एक एक जानेर दुई दुई होलना दिला, दही चिड़ा दुग्ध चिड़ा दुई ते भिजाइला। प्रमोदानंद प्रभु जी। हर एक को 2 मिट्टी के पात्र दिए गए। एक में दही में भिगोया गया चिड़ा और दूसरे में काले दूध में भिगोया गया चिड़ा था। अभी मंदिर में बन रहा है, भगवान को भोग भी लगेगा। 9 बजे आप लोग प्राप्त कर सकते हैं जिनको पहली बार टेस्ट करना है। कौन कौन विप्रो पर स्थान न पाइया, दुई होलना चिड़ा भेजाए गंगा तीरे गिया। मधु माता जी।
कुछ ब्राह्मण जिन्हें चबूतरे पर स्थान नहीं मिल पाया, अपने दो दो मिट्टी के पात्र लेकर गंगा के किनारे चले गए और वहीं अपना चिवड़ा भिगोया। हरे कृष्ण। तो खाने की तो कोई समस्या ही नहीं है, कहीं पर भी बैठ के खा सकते हैं। अब चबूतरे पे जगह नहीं बची, भक्त इतने हो गए तो लोग गंगा के तट पर जा करके गंगा के किनारे बैठ गए। तीरे स्थान न पाइय अर कत जन, जले नामी दधी चिड़ा करे भक्षण। मनीषा माता जी। अन्य लोग जिन्हें गंगा के किनारे भी स्थान नहीं मिल सका, वे जल में प्रवेश कर गए और वहीं दोनों प्रकार का चिवड़ा खाने लगे। तो और भी कुछ स्मार्ट भक्त थे, उन्होंने सोचा ये पंगत उठने तक कौन वेट करेगा, तो वो लोग अपने अपने पात्र लेके और गंगा के अंदर ही जाके खड़े हो गए। आधे शरीर गंगा के पानी में है और दोनों हाथ में पात्र है और बढ़िया मजे से फिस्टिंग चल रही है। गर्मी का तो समय है ही, तो गर्मी के समय पानी में खड़े होने मजा भी आता है, तो उन लोगों की अलग फिस्टिंग चल रही। केहो परे केहो तले केहो गंगा तीरे, विष जन तीन ठाइया परिवेशन करे। जय प्रभु। और इस तरह नहीं है कि सभी लोग केवल खा ही रहे थे, कुछ लोग सेवा भी कर रहे थे। इस तरह कुछ तो चबूतरे पर ऊपर बैठे, कुछ चबूतरे के नीचे और कुछ गंगा के किनारे बैठे, और उन सबको भोजन बांटने वाले 20 भक्तों द्वारा दो दो पात्र दिए गए। हेन काले आइला था राघव पंडित, हासिते लागिला देखी हैया विस्मित। वीर प्रसाद प्रभु। उसी समय राघव पंडित वहां आ गए। वहां स्थिति को देखकर अत्यंत आश्चर्य से हंसने लगे। तो हुआ ऐसा था कि राघव पंडित के घर में सबका निमंत्रण पहले से था, तो राघव पंडित ने तो सब तैयारी करके रखी थी, वहां कोई आया ही नहीं, वो इंतजार ही करते रहे। तो वो ढूंढने गए कि अभी तक नित्यानंद प्रभु वगैरह आए क्यों नहीं, तब तो फोन वगैरह कुछ होते नहीं थे। तो ढूंढने के लिए गए तो देखा ये गंगा के तट पे तो फिस्टिंग चल रही, पहले से ही पार्टी चल रही। तो देख के बड़े विस्मित हो गए। निसंकड़ी नाना मत प्रसाद अनिला, प्रभु रागे दिया भक्त गणे बाटी दिला। सोनम माता जी। वे अपने साथ घी में पकाए हुए अनेक प्रकार के पकवान लाए थे, जिन्हें उन्होंने नित्यानंद प्रभु को भेंट किया। यह प्रसाद पहले नित्यानंद प्रभु के समक्ष रखा गया और तब भक्तों में वितरित कर दिया गया। तो जो कुछ घर में बना था वो लेके आए और नित्यानंद प्रभु के सामने रख दिया। प्रभु रे कहे तुमा लगी भोग लगाइला, तुम्ही यहाँ उत्सव करो घरे प्रसाद रहिला। दीप्ति माता जी। राघव पंडित ने नित्यानंद प्रभु से कहा, हे महोदय, मैं आपके लिए पहले ही भोजन अच्र विग्रह को अर्पित कर चुका हूँ, किंतु आप यहाँ उत्सव में लगे हैं, इसलिए भोजन अछूता पड़ा है। स्वाभाविक है, वो बोलेंगे अरे हमारे घर में निमंत्रण था, सब प्रसाद रखा हुआ है, आप यहाँ पार्टी कर रहे हो, तो वो प्रसाद का क्या होगा। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, प्रभु कहे ए द्रव्य दिने करे भोजन, रात्रे तुम्हार घरे प्रसाद करी मुँह भक्षण। प्रफुल्ल प्रभु। नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, दिन में मुझे यह सारा भोजन खाने दो और रात में मैं तुम्हारे घर पर भोजन करूंगा। अभी तो जो फीस्ट यहाँ चल रही है चिड़ा दही, यही चलने दो, और रात में आकर के तुमने जो कुछ बनाया है उसको प्राप्त करूंगा। क्यों। गोप जाति आमी बहु गोपगण संगे, आमी सुख पाई ए पुलिन भोजन रंगे। आरती माता जी। मैं ग्वालों की जाति का हूँ, इसलिए सामान्यतः मेरे साथ अनेक ग्वाल संगी रहते हैं। जब हम नदी के रतीले तट पर इस तरह के वन्य भोजन में एक साथ खाते हैं तो मैं प्रसन्न होता हूँ। तो नित्यानंद प्रभु को द्वापर युग की याद आ गई। द्वापर युग में इसी तरह तो नदी के तट पर सारे गोपगणों को लेकर के कृष्ण और बलराम पार्टी करते थे, तो आज वही स्मरण आ गया। बोले मैं तो गोप जाति का हूँ, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है यहाँ पर सबके साथ प्रसाद लेने में। राघव बसाइया दुई कुंडी देवाइला, राघव दुई द्विविध चिड़ा ताते बिजाइला। आयुष प्रभु। नित्यानंद प्रभु ने राघव पंडित को बैठाया और उन्हें भी दो पात्र दिलाए। इनमें दो प्रकार के चिवड़े भिगोए हुए थे।
तो इनको भी रिश्वत दे दी, बोले अरे आप भी बैठो हमारे साथ, आप भी खाओ, कहाँ आप घर वापस जाओगे। तो राघव पंडित आए थे बुलाने के लिए, लेकिन उनको भी 2 पात्र दे के वहीं बिठा दिया। सकल लोकेर चिड़ा पूर्ण यबे हैला, ध्याने तवे प्रभु महाप्रभु रे अनिला। अभी एक व्यक्ति की कमी है, सब तो वहां पर हैं, नित्यानंद प्रभु हैं, राघव पंडित हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, सभी भक्त लोग प्रसाद पा रहे हैं। और प्रेम का ये लक्षण है कि जब आप किसी से प्रेम करते हो और कोई अच्छी जगह जाते हो तो आप यही स्मरण करते हो काश वो व्यक्ति भी यहाँ होता। ये प्रेम का लक्षण है। जैसे मानो आप पहली बार फ्लाइट में बैठोगे तो ये स्मरण आएगा, अरे मेरे माता पिता भी काश होते, उनको भी लेके जाता। ये प्रेम का लक्षण है। तो स्वाभाविक है चैतन्य महाप्रभु वहां नहीं है, तो चैतन्य महाप्रभु कैसे लाए, तो ध्यान में नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को लेके आ रहे हैं। रुक्मणी चंद्रिका माता जी। जब हर एक को चिवड़ा परोसा जा चुका तो नित्यानंद प्रभु ध्यान में श्री चैतन्य महाप्रभु को ले आए। तो अभी ध्यान में अपनी चेतना से महाप्रभु को आवाहन कर रहे हैं, आकर्षण कर रहे हैं, महाप्रभु आप आइए। महाप्रभु आइला देखी निताई उठिला, तारे लैया सबार चिड़ा देखिते लागिला। निखिल प्रभु। हरे कृष्ण। जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए तो नित्यानंद प्रभु उठ खड़े हुए। तब उन्होंने देखा कि किस तरह अन्य लोग दही तथा घनी दूध के साथ चिड़ाओं का आनंद ले रहे। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे नित्यानंद प्रभु ने आह्वान किया, जत्र गायंती मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, जहां भक्त लोग पुकारते हैं भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के ध्यान माध्यम से वहां प्रकट हो गए और सभी भक्तों को प्रेम से प्रसाद लेते हुए प्राप्त करते हुए देख रहे हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं। सकल कुंडीर होलानार छिड़ार एक एक ग्रास, महाप्रभु मुखे देनो करी परिहास। आरती माता जी। श्री नित्यानंद प्रभु ने प्रत्येक पात्र से चूड़े का एक ग्रास लिया और उसे परिहासवश श्री चैतन्य महाप्रभु के मुंह में ठूस दिया। तो नित्यानंद प्रभु भी अपने हाथ से, अभी तो खेल तो चल ही रहा है एकदम, मतलब कृष्ण लीला जैसा ही खेल चल रहा है, तो नित्यानंद प्रभु अपने हाथ से चैतन्य महाप्रभु को बलवत खिला दिए। हासी महाप्रभु और एक ग्रास लिया, तारे मुखे दिया खुआए, हासिया हासिया। दीप्ति माता जी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी हंसते हंसते भोजन का एक और लिया, उसे नित्यानंद प्रभु के मुंह में डाल दिया और नित्यानंद को खिलाते समय हंसने लगे। हरे कृष्ण। देखो ये आपको भागवत में पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये जो प्रेम का आदान प्रदान है ये भागवत का नहीं है, ये रस चैतन्य चरितामृत का है। चैतन्य महाप्रभु भी प्रसन्न है, वो अपने हाथ से नित्यानंद प्रभु खिला रहे हैं, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु खिला रहे हैं। एही मत निताई बोले सकल मंडले, दंडाइया रंगे देखे वैष्णव सकले। श्रुति माता जी। इस तरह नित्यानंद प्रभु भोजन करने वालों को भी सभी मंडलियों में से होकर घूम रहे थे और वहां पर खड़े सारे वैष्णव या कौतुक देख रहे थे। हाँ, अभी एक एक जन के पास जा रहे हैं नित्यानंद प्रभु, कौन कैसे भोजन कर रहा है सबको प्रशिक्षित देख रहे हैं। कि करिया बेड़ाए इहाँ केहू नहीं जाने, महाप्रभुर दर्शन पाए कौन भाग्यवाने। अतिथि माता जी। जब नित्यानंद प्रभु घूम रहे थे तब वे क्या कर रहे थे यह कोई नहीं समझ सका, किंतु कुछ लोग जो बड़े भाग्यशाली थे यह देख सके कि श्री चैतन्य महाप्रभु भी वहां उपस्थित थे। वास्तव में नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु को सभी जगह घुमा रहे थे, सभी भक्तों का दर्शन करा रहे थे। तो कोई कोई भाग्यशाली था जो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर पाया। तबे हासी नित्यानंद बसिलासने, चारी कुंडी आरोय चिड़ा राखिला डाहिने। आशा माता जी। तब नित्यानंद प्रभु हंसे और बैठ गए। उन्होंने अपनी दाहिनी और 4 पात्र रखे जिनका चिवड़ा उबले चावल से नहीं बनाया गया था। आसन दिया महाप्रभु तहाँ बसाइला, दुई भाई तबे चिड़ा खाईते लागिला। ओजस्विनी माता जी। नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु को
स्थान दिया और उन्हें बैठाया। तब दोनों भाई एक साथ चिवड़ा खाने लगे। इस प्रकार ये दही चिड़ा महोत्सव बनने लगा। नित्यानंद प्रभु बड़े भावावेश में आ गए और प्रसाद के बाद सभी लोग हरि 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 बोल बोल करके वहां पर कीर्तन करने लगे। पुलीन भोजन यानी एकदम जो द्वापर युग का भोजन था उसका स्मरण सभी लोगों को आने लगा। नित्यानंद महाप्रभु जो कृपालु हैं, उदार हैं, वो रघुनाथ को कृपा करके ये सेवा स्वीकार कर रहे हैं। भगवान जब सेवा स्वीकार करते हैं वास्तव में उनकी कृपा होती है। तो रघुनाथ दास के सौभाग्य की क्या वर्णना करेंगे कि स्वयं नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु उनके हाथ से प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु के प्रभाव तथा कृपा को कौन समझ सकता है। वे इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को गंगा तट पर चिड़ा खाने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार बहुत सुंदर ये महोत्सव शुरू हो गया। महोत्सव सुनी पासारी नाना ग्राम होते, और जैसे ही सुना कि नित्यानंद प्रभु इस तरह महोत्सव कर रहे हैं, और भी जो दूर दूर के भी गांव के लोग थे, सब दुकानदार सब राशन ले लेके वहां आने लगे, और जितना उनका स्टॉक था सब ला करके वहां पर चिड़ा दही बनने लगा, और अनेक अनेक असंख्य भक्त वहां पर भोजन लेने लगे। नित्यानंद प्रभु भोजन करने के बाद आचमन करते हैं और अपना उच्चिष्ट रघुनाथ दास को अपने हाथों से देते हैं, और जितने भी भक्त लोग थे सभी ने अपनी अपनी कृपा रघुनाथ दास को दी। और उसके बाद नित्यानंद प्रभु को सुंदर माल्यार्पण किया गया, चंदन इत्यादि से उनका श्रृंगार किया गया, और सुंदर रूप से वहां पर उनको पान इत्यादि तांबूल दिया गया। उसके बाद नित्यानंद प्रभु ने सभी भक्तों के साथ सुंदर कीर्तन किया। इस तरह चिड़ा दही महोत्सव यहाँ पर बताया, वर्णन किया जा रहा है। बाद में रघुनाथ दास ने सभी भक्तों को यथाउचित दक्षिणा देकर भी सेवा की। ये महोत्सव का इतना महत्व है कि वैष्णवों की सेवा करने के माध्यम से इसके बाद जब रघुनाथ दास घर से भागे, बस फिर कोई पकड़ नहीं पाया। फिर चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में चले गए और महाप्रभु के साथ 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में रहे। सबसे ज्यादा महाप्रभु की संगति यदि किसी को मिली है तो रघुनाथ दास गोस्वामी को ही मिली। तो इसीलिए ये वास्तव में गुरु की कृपा होती है कि भगवान का आश्रय शिष्य को मिलता है। ये लीला से हम क्या समझते हैं? ये लीला से हम यही सीखते हैं कि कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं मिली तब तक वो चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में नहीं पहुंच पाए। इसी तरह हमको गुरु निष्ठ बनना है। गुरु की कृपा यदि हमको मिलेगी, भगवत कृपा हमको स्वतः ही मिल जाएगी। और इस प्रकार जब गुरु की कृपा मिलती है तो फिर और कोई विघ्न हमारी भक्ति में नहीं आता। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी के सारे विघ्न चले गए नित्यानंद प्रभु की कृपा से। तो इसलिए वैष्णव सेवा करना चाहिए। वैष्णव सेवा जितना प्रेम से करेंगे उतना ही जल्दी सारे विघ्न भक्ति में खत्म हो जाएंगे। मैंने कई भक्तों को देखा है, जब उनके जप में समस्या आती है, घर में समस्या आती है, कोई भी समस्या आती है, साधना में समस्या आती है, थोड़ा वैष्णवों को आके अपने हाथ से परोसिए, प्रसाद प्राप्त कराइए अपने हाथ से। सब भक्त प्रसन्न होकर आशीर्वाद जब देंगे, दोनों हाथ उठा के, आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इस तरह हम रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम लोग भी हमारी भक्ति में प्रगाढ़ हों, वैष्णव सेवा सीखें, गुरु का आश्रय लेना सीखें और चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करें। तो ये अंत लीला की एक लीला का एक सैंपल है। इस तरह चैतन्य महाप्रभु की अनंत अनंत लीलाएं हैं। यही रघुनाथ दास गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना लीला समाप्त कर दी, उसके बाद वृंदावन चले गए थे, और वृंदावन में राधा कुंड में रोज शाम को चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुनाते थे भक्त लोगों, क्योंकि इतना दिन महाप्रभु के साथ रुके थे। तो उन्हीं भक्तों में से, श्रोताओं में से एक थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी है। ये रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा ही है जो चैतन्य चरितामृत हमको मिली है। तो ये सारी लीलाएं हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। हफ्ते में एक दिन चैतन्य लीला, बाकी 6 दिन भागवत। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक आध प्रश्न ले सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है। हाँ बताइए। प्रभु जी,
प्रभु जी 25 तारीख को मेरा जन्म उत्सव है, तो वैष्णव सेवा मुझे करना है, तो समय बताइए मैं कब आ जाऊँ उज्जैन। उज्जैन आ जाइए लंच के समय, ठीक है? लंच मतलब 2 बजे लगभग प्रभु जी। हाँ, 2 के पहले आ जाइए। ठीक प्रभु जी, हरे कृष्ण। पहले हम आपकी सेवा करेंगे, फिर आपसे सेवा लेंगे। अरे प्रभु जी जय हो। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी अभी जो ये प्रसंग चल रहा था, तो ये जो नित्यानंद प्रभु जो कृपा कर रहे थे, तो हमको क्योंकि हम लोग भी अभी प्रयास कर रहे हैं, तो गुरु की कृपा का महसूस भी करते हैं जो प्रयास कर रहे हैं उसमें। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि कृपा मिल रही, लेकिन हम कई बार हम गड़बड़ करते हैं और फेल होते हैं, तो उसको कैसे और ठीक किया जा सकता है? हरे कृष्ण। जब हम समझ गए हैं कि हम गड़बड़ कर रहे हैं, तो गड़बड़ नहीं करना चाहिए। और इसका क्या समाधान है? जब हमको पता है कि अमृत पीने से लाभ है और विष पीने से घाटा है, तो विष नहीं पीना है, अमृत पीना है। उसी प्रकार से प्रयास करते रहना है। देखो, कमजोर होना या कहीं पर गिरना ये गलत नहीं है, लेकिन अपने ही बल से आज्ञा ना पालन करना ये गलत है। तो कम से कम प्रयास करना चाहिए। तो जब हम प्रयास करेंगे तो हमारी गंभीरता देख के कृष्ण हमको मदद करेंगे। जी, ठीक है, थैंक यू सो मच जी। हरे श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। प्रभु जी एक बात है कि वो मैंने रघुनाथ प्रभु से बात की थी तिरुभाव दिवस के बारे में। वो कहते संडे को वहां पॉसिबल नहीं, क्योंकि लोगों को समझ आएगी नहीं। एक दिन पहले कर लीजिए, आप सैटरडे को लीजिए या अगले सैटरडे कर लीजिए, जब पॉसिबल है। कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या चीज? क्या चीज? आपसे बोला तिरुभाव दिवस का आप प्रोग्राम करने के लिए गुरु महाराज के। हाँ। तो रघुनाथ प्रभु ने बात की थी कि आप संडे को कहते प्रभु संडे को यहाँ भी नहीं करेंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे सभी लोग, क्योंकि किसी को पता है, आम लोगों आगे को पता पीछे नहीं कर सकते हैं। 20 को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 20 को कर सकते हैं। एक दिन कर चाहे एक दिन पहले करें, 4 दिन बाद में कर लीजिए, सैटरडे को लीजिए। कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। थैंक यू प्रभु। हरे प्रभुपाद। फिर अपने Prabhu, कंपनी let करें, me करने talk, लगे। Prabhu. Please, Prabhu. Yes. I want to say something. कृपालु केशव माता जी। यस। Hare Krishna, Prabhu. Before coming to your lecture, I was just witnessing through Lokanath Swami. I do japa with him, and he was showing what is happening in Panihati. I just witnessed it in the morning. हरि बोल। Yeah, I was really, really happy. पानीहाटी में, I want to share with you. पानीहाटी में गुरु महाराज ने बहुत सुंदर मंदिर बनाया है, और वहां पर हजारों लोगों को अभी चिड़ा दही महोत्सव हो रहा है। हजारों लोग आके चिड़ा दही प्राप्त करते हैं, खिचड़ी प्रसाद प्राप्त करते हैं। तो ये अभी तक 500 वर्ष से वो महोत्सव चल रहा है। तो वहां तो हम नहीं जा पा रहे हैं, तो जो लोग उज्जैन में हैं वो लोग मंदिर आ सकते हैं। हरे कृष्ण। और जो लोग मंदिर नहीं आ सकते, वो लोग घर में ही चिड़ा दही बना के भगवान को भोग But I don't know how to prepare. I can send recipe. Okay, thank you. Please, I will prepare. I will prepare today. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much.